हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंटेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या आता है, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। शुरू करने से पहले बता दूंगा, इस टॉपिक के रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ कंट्रीज इंटरेक्ट थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, माइग्रेशन एंड फाइनेंशियल फ्लोज। तो सिंपल वर्ड्स में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें बताती है कि कंट्रीज़ आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं, ट्रेड करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, माइग्रेशन करती हैं और फाइनेंशियली एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट रहती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल फ्लोज में FDIs वगैरह आ गए, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, इंटरनेशनल लोन्स वगैरह आ गए। इट एक्सप्लेन्स हाउ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी मूव अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स एंड हाउ दीज मूवमेंट्स अफेक्ट द वर्ल्ड इकॉनमी। किस तरीके से गुड्स, सर्विसेज और पैसा एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है और किस तरीके से ये जो ट्रांसफ़र है ये वर्ल्ड इकॉनमी को असर करता है। इट helps us to understand why countries trade, what they gain from trade, how exchange rates are determined, and how international economic policies affect the global growth and stability. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है ये समझने में कि कंट्रीज ट्रेड क्यों करती है, उनको ट्रेड करने से क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिन होता है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में स्टेबिलिटी और ग्रोथ लेके आती हैं। अब आ जाता है मेन कंटेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। पहला पार्ट आ जाता है ट्रेड थ्योरी एंड पॉलिसी और दूसरा फाइनेंस एंड पेमेंट्स। बेसिकली इसको रियल साइड भी कहा जाता है और दूसरी साइड को मॉनेटरी साइड भी कहा जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे रियल साइड एंड मॉनेटरी साइड के अंदर क्या क्या आ जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड ईच पार्ट इन डिटेल। तो सबसे पहला आ जाता है रियल साइड। रियल साइड में आ जाती हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। These theories explain why trade occurs and how countries benefit from it. ये theories हमें बताती है कि ट्रेड होता क्यों है और कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा होता है। इसमें सबसे पहले एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जो एडम स्मिथ ने दी थी, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप लोगों ने उसको अटैम्प्ट करना है पेपर में, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अ कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट गुड्स इट कैन मेक मोर एफिशिएंटली देन अदर्स। ये कहती है कि भाई हमें वही चीज़ बना के बाहर भेजनी चाहिए, वही चीज़ एक्सपोर्ट करनी चाहिए कंट्री को जो वो बाकी कंट्री से ज़्यादा एफिशिएंटली बना लेती है। दूसरी थ्योरी आ जाती है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। इसके ऊपर भी मैंने फुल वीडियो विद टेबल डायग्राम अपलोड की हुई है। इवन इफ अ कंट्री इज लेस एफिशिएंट इन ऑल गुड्स इट कैन स्टिल बेनिफिट बाय स्पेशलाइजिंग इन गुड्स वेयर इट हैज़ लीस्ट डिसएडवांटेज। अगर सारे गुड्स वो लेस एफिशिएंटली भी बना पा रही है, फिर भी एक आधा गुड ऐसा होगा जिसमें उसको लीस्ट डिसएडवांटेज होगी, वो खुद बना ले और बाकी बाहर से खरीद ले। फिर हेक्शरोलिन थ्योरी ये कहती थी कि जो भी आपके पास फैक्टर्स अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स लाइक लेबर एंड कैपिटल, उसके हिसाब से सामान बनाओ। अगर आप लेबर अबंडेंट कंट्री हो तो ऐसे गुड्स एक्सपोर्ट करो जो कि लेबर इंटेंसिव हैं एंड वाइस वर्सा। कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज़ देयर अबंडेंट फैक्टर्स। तो वही चीज़ आप बना के बाहर बेचो जो कि आपके पास फैक्टर्स की, जिनको बनाने के फैक्टर्स की आपके पास अबंडेंस है। फिर मॉडर्न थ्योरीज आ जाती हैं। These includes product life cycle theory, new trade theory, and intra-industry trade theories, etc. Explaining trade in modern टेक्नोलॉजिकल बेस्ड या टेक्नोलॉजी बेस्ड इकॉनमीज़ में किस तरीके से जो है मॉडर्न थ्योरीज बताती हैं किस तरीके से आजकल के ज़माने में ट्रेड होता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। नेक्स्ट आ जाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड हमें बताते हैं इट शोज़ द रेशियो बिटवीन एक्सपोर्ट प्राइजेस एंड इम्पोर्ट प्राइजेस। टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल चैप्टर अपलोड किया है कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर प्राइस ऑफ इम्पोर्ट इंटू 100। इफ़ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट प्राइस राइज फास्टर देन इट्स इम्पोर्ट प्राइजेस इट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव। अगर एक्सपोर्ट के प्राइसेस ज़्यादा हैं या एक्सपोर्ट करके पैसा ज़्यादा आ रहा है और इंपोर्ट करके पैसा कम बाहर जा रहा है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है एंड वाइस वर्सा। इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने बताया मीनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड टाइप्स। ठीक है, फिर आ जाता है गेन्स फ्रॉम ट्रेड। ट्रेड अलाउज कंट्रीज टू कंज्यूम मोर देन दे कुड प्रोड्यूस ऑन देयर ओन। जितना आप खुद बना सकते हो उससे ज़्यादा आप चीज़ें बाहर से मंगा के खा सकते हो। ठीक है, इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, रेजेस इनकम एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू बेटर गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ट्रेड की वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है, इससे लोगों की इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, देश की GDP बढ़ती है। ये
बेटर गुड्स एंड टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाता है फॉरेन कंट्री से, तो फ़ायदा ही रहता है। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। नेक्स्ट, ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट रूल्स दैट अफेक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्रीज़ बनाती रहती हैं और असर करती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रंप ने कुछ कर दिया, टैरिफ लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, उसकी वजह से पूरा जो वर्ल्ड है वो उथल पुथल हो जाता है। समझ की बात। इसमें कुछ पॉलिसीज़ हैं जैसे फ्री ट्रेड पॉलिसीज़, इसमें क्या होता है, नो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। फिर आ जाता है प्रोटेक्शनिज्म, जैसे आजकल ट्रंप कर रहा है। ठीक है, आजकल मतलब अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जो 2025 है, इसमें ट्रंप ने हर तीसरे दिन ये टैरिफ लगा देना, वो टैरिफ लगा देना, फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो इम्पोजिंग टैरिफ कोटाज और बैन्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज़ लाई जाती हैं। डंपिंग एंड एंटी डंपिंग पॉलिसीज़ होती हैं, जिसमें सेलिंग गुड्स एट वेरी लो प्राइस अब्रॉड एंड मेजर्स टू प्रिवेंट अनफेयर कंपटीशन। बेसिकली जैसे चाइना करता है, सस्ते में माल फॉरेन में जाके बेच के चाइना अपनी मार्केट बढ़ाता है और जो वहाँ की लोकल कंपनीज़ हैं उनका बैंड बजा देता है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। व्हेन कंट्रीज़ फॉर्म एग्रीमेंट्स टू प्रमोट ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जैसे कि आपका आ जाता है फ्री ट्रेड एरिया FTA, जैसे आसियान कंट्रीज़ आपस में मिल जाती हैं और फ्री ट्रेड करती हैं, एग्रीमेंट्स कर लेती हैं कि हम तुम्हें ये देंगे, तुम हमें ये दोगे, इस टाइप के एग्रीमेंट। या कस्टम यूनियंस बनाना, जैसे यूरोपियन यूनियन है। फिर कॉमन मार्केट, जिसमें कि फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, लेबर एंड कैपिटल होती है। जैसे कि इकोनॉमिक यूनियन बनाना, जैसे कि फुल कोऑर्डिनेशन होती है आपस में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट करके बनाते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, फिर आ जाती है रियल साइड के बाद मॉनिटरी साइड में हम क्या स्टडी करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है, यहाँ पे हल्की सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स मेड बाय अ कंट्री। एक कंट्री बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसके दो अकाउंट्स होते हैं। पहला करंट अकाउंट, इसमें ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स आ जाता है। और दूसरा कैपिटल अकाउंट, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, लोन्स आ जाते हैं और अदर फाइनेंशियल फ्लोज आते हैं। अ डेफिसिट मीन्स अ कंट्री imports more than exports. A surplus means the opposite. अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट चल रहा है, घाटा चल रहा है, मतलब बाहर से हमने काफ़ी सारी चीज़ें मंगा ली और बाहर हमने कम बेची। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाता है इसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी फुल वीडियो अपलोड की हुई है। इट इज़ अ मार्केट वेयर वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर, that is, yeah, for example, converting INR in USD. The exchange rate shows how much one currency is worth in terms of other. तो एक्सचेंज मार्केट में हमें यही होता है, आजकल जो सिस्टम चल रहा है डिमांड सप्लाई, ये पता लग जाता है कि $1 के बदले कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम कई टाइप्स हैं, वो ये भी मैंने सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे फिक्स एक्सचेंज रेट, ये गवर्नमेंट सेट करती थी। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस जिसको कहते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के मार्केट के हिसाब से चलता है। फिर मैनेज फ्लोटिंग, जिसमें कम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा कि डिमांड सप्लाई पे भी छोड़ा होगा और सरकार भी उसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, विद इन द लिमिट्स। फिर इसमें आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के, किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिन होता है। एक्सचेंज रेट्स आर डिटर्मिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज, जैसे कि आजकल चलता है। इफ़ डिमांड फॉर अ करेंसी इंक्रीजेज इट्स वैल्यू राइजेज एंड इफ़ सप्लाई इंक्रीजेज इट्स वैल्यू फॉल्स। तो करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो वैल्यू गिर जाएगी मार्केट में। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम्स आ जाते हैं इसमें। इट रेफर्स टू द सिस्टम दैट मैनेजेस इंटरनेशनल पेमेंट्स ऑफ करेंसीज, जैसे पुराने ज़माने में गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम होता था जो कि बिफोर 1944 चलता था, या ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो 1944 से 1971 तक चला, या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो आफ्टर 1971 चला। ये सारे के सारे सिस्टम्स हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करना, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड प्रमोट्स करेंसी स्टेबिलिटी। इसके ऊपर मैंने फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कब आया, मेरिट्स, डीमेरिट्स। फिर वर्ल्ड बैंक, जिसको IBRD कहा जाता है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इसके ऊपर भी मैंने फुल वीडियो अपलोड की हुई है, कब आया, कैसे है, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सब कुछ। उसके बाद WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो रेगुलेट करता है ग्लोबल ट्रेड को, रूल्स रेगुलेशन बनाता है और डिस्प्यूट सेटल करता है। इसके ऊपर भी मैंने फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो आप कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज आर लिंक्ड, किस तरीके से वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज या कंट्रीज़ हैं आपस में लिंक्ड है। इट स्टडीज़ ट्रेड, फाइनेंस एंड पॉलिसी
टू एक्सप्लेन हाउ कंट्रीज ग्रो एंड कॉपरेट, किस तरीके से कंट्रीज ग्रो करती हैं और आपस में कॉपरेट करती हैं, और करना भी चाहिए. इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड नो कंट्री कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, दैट इज एवरी नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एक्सचेंज विद अदर्स. तो सिंपल वर्ड्स में कोई भी एक कंट्री आइसोलेशन में नहीं रह सकती. उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करती है कि किस तरीके से वो अपनी बाकी कंट्रीज़ के साथ अच्छे से रिलेशंस बना के रखती है. इसीलिए जितने अच्छे रिलेशंस होंगे उतना कंट्री तरक्की करेगी, और जितने बुरे रिलेशंस होंगे उतना बैकवर्ड रह जाएगी. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.